प्रचंड तांडवं तनोतु शिवा शिवा। 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, आखिर इस एक लकीर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर उन सभी शिव मंदिरों के निर्माण किए गए? ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य हैं और हर एक रहस्य है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज जो अद्भुत हम आपके सामने लेकर आए हैं वो आपको तय करना है कि एक भौगोलिक रहस्य है, एक आध्यात्मिक रहस्य है, एक वैज्ञानिक रहस्य है या एक धार्मिक रहस्य है। क्योंकि प्राचीन काल से भारत में शिव मंदिरों का निर्माण कैसे इस तरीके से हो रहा है कि वो एक कतार में एक ही लॉन्गिट्यूड पर स्थित रही। इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे के सूत्र क्या है? आज इन सभी सवालों के जवाब अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में। उत्तर में आकाश की सीमाओं को चुनौती देता हिमालय, जहां स्थित है सबसे प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। दक्षिण में धरती की गहराइयों को मापता, युगों की कथा सुनाता हिंद महासागर, जहां स्थित है ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। इन्हें एक सूत्र में जो शक्ति बांध रही है वो है आदि अनंत के देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, जगत पालक, संहारक महादेव। एक ऐसी पड़ताल जो आज तक कोई नहीं कर पाया, एक ऐसा चमत्कार जो आज तक आपके सामने नहीं आया। दुनिया का सबसे अलौकिक रहस्य, पृथ्वी का सबसे प्राचीन चमत्कार आज हम दिखाएंगे। उत्तर से दक्षिण को बांधने वाली 2383 किलोमीटर लंबी अद्भुत शिव शक्ति रेखा, वो रेखा जो आंखों से ओझल है पर आपकी चेतना में बसनी चाहिए। आज हम दिखाएंगे आकाश और पाताल को एक करने वाले दो ज्योतिर्लिंगों के बीचों बीच प्राण तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 शिव मंदिर किस आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है। इसमें कोई आर्स माने ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, कोई स्वयंभू है, कोई वाणलिंग है, कोई नर्मदेश्वर लिंग है। इस प्रकार से अन्यान्य शिवलिंग जो है वो भारत में वर्ष में प्रतिष्ठित है। हम आज ये खोज करेंगे कि 1000 साल के अंतराल में अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों द्वारा स्थापित ये 7 शिव मंदिर एक ही सीधी रेखा में कैसे बन सके। हजारों साल पहले जब सैटेलाइट नहीं थे, स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्पेस स्टेशन नहीं थे, देशांतर रेखाओं का कोई स्वरूप नहीं था, फिर कैसे तय हुआ कि सभी मंदिर एक सीध में बनेंगे? फिर ये भी कैसे और किसने तय किया कि हर शिव मंदिर न सिर्फ सीधी रेखा बल्कि 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा पर ही बनेंगे? ये देखा जाता था कि सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव किस बिंदु पर ज्यादा बेहतर तरीके से पड़ रहा है और कहां पर सूर्य चंद्रमा के प्रभाव से ज्यादा फायदा हो सकता है। इसीलिए उस गति के आधार पर और उस स्थिति के आधार पर भारतवर्ष में विशिष्ट मंदिरों की स्थापना की गई है। ये महादेव की महिमा का कोई अद्भुत चमत्कार है, ये महादेव की किसी शक्ति का अविश्वसनीय विस्तार है, या ये है महादेव पर विश्वास से जुड़ा कोई ऐसा अकल्पनीय सच जिसे आज तक कभी कोई खोज नहीं पाया। धरती के सेंटर पॉइंट
कालों के काल महाकाल की धरती उज्जैन से चलेंगे शिव मंदिरों की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय यात्रा पर और दिखाएंगे रहस्यों के आवरण में लिपटी और भक्ति के तप में तपी आस्था का स्वरूप, जो विश्व के सामने आज भी एक पहेली है। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, इसकी महिमा प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ पर महाकाल में काल के अर्थ को भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। शिवजी के जिस रूप की आराधना यहाँ पर की जाती है और उज्जैन की जो महत्ता है वो बहुत ही अद्वितीय है। भस्म से महाकाल का श्रृंगार प्रतीक है कि हर शव को एक दिन शिव में मिल जाना। भस्म से महाकाल का स्नान मान्यता है इस बात का कि कालों के काल है महाकाल। ये भस्म संकेत है जीवन की नश्वरता का। चूंकि मृत्यु के देवता हैं और दक्षिण मुखी महाकाल हैं, तो मृत्यु के देवता होने के नाते अगर हम देखें तो इस चराचर ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसकी अंतिम गति क्या होती है? भस्म होना है। चाहे कोई भी वस्तु हम ले लें, उसकी अंतिम जो परिणति है वो भस्म है। जो अंतिम सत्य है उसको जो धारण करता है वो शिव है। तो बाबा महाकाल चूंकि मृत्यु के देवता हैं, तो इस धरती का जो अंतिम सत्य है उसको वो नित्य अपने ऊपर धारण करते हैं, उससे अभिषेक करते हैं और उससे अपना श्रृंगार करते हैं। यानी कि सत्य से जो श्रृंगार करता हो वो महाकाल है। हर हर शिव शंकर मधुकंठ महिमाधर, तीनों लोकों के स्वामी, मन की हर दशा को आप जानते हो, शिव शिवदाता सर्वज्ञानी। आस्था, श्रद्धा और भक्ति भाव के अलावा महाकाल एक ऐसे रहस्य की ओर भी हजारों वर्षों से संकेत दे रहे हैं जो हर काल में हर किसी के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बना रहा और आज भी एक अबूझ पहेली है। एक बार फिर इस सीधी रेखा को देखिए जिस पर आश्चर्यजनक रूप से दो ज्योतिर्लिंग के बीच 5 शिव मंदिर स्थापित हैं और सातों शिव मंदिर 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर पर हैं। हैरानी की बात यह है कि जब भी एक लाइन में शिव मंदिर बनाए गए तब इस बात पर ही प्रमुख ध्यान दिया गया कि हर मंदिर एक ही देशांतर पर हो और सीधी रेखा में भी हो। लेकिन क्यों? सदियों पहले कितना विकसित ये खगोलीय विज्ञान था जिसके आधार पर मानकर इतनी सटीक गणना की गई। हिंदू धर्म में कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी या अंतरिक्ष विज्ञान का बहुत महत्व माना गया है और भारत में उज्जैन इसका प्रमुख केंद्र है। इसीलिए इस सवाल के जवाब की तलाश हम उज्जैन की धरती से शुरू कर रहे हैं, महाकाल के मंदिर से कर रहे हैं। आखिर एक ही सीधी लाइन पर क्यों है सदियों पुराने 7 शिव मंदिर? कैसे तय की गई बिना आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक गणना शिव मंदिरों के निर्माण के लिए? क्या रहस्य छिपा है 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर हर मंदिर के स्थापित होने की सोच में? निश्चित रूप से देखिए, आधुनिक विज्ञान को मैं नकारता नहीं हूँ, आधुनिक विज्ञान का स्वागत है। लेकिन अगर हम अपनी सनातनी परंपरा को देखने के लिए जाएंगे तो जिस बिग बैंग थ्योरी की बात आधुनिक विज्ञान करता है उसी से मिलती जुलती, चूंकि ये अभी इनका आधा अधूरा ज्ञान है बिग बैंग थ्योरी, उसी से मिलता जुलता तो हमारा वेद कहता है, उसी से मिलती जुलती बातें तो हमारे उपनिषद कहते हैं। कैलाश से रामेश्वरम तक भारतवर्ष का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां भगवान शिव से जुड़ा कोई रहस्य न मिलता। हर रहस्य का सिरा किसी न किसी वैज्ञानिक कारण से न जुड़ता हो। ऐसा भी नहीं होता उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का तो कण कण अद्भुत कथाओं का सार है।
बेहद अद्भुत जानकारी है, वो ये कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से इन मंदिरों की जो दूरी है उसका आंकड़ा भी बहुत जादुई नजर आता है। उज्जैन यानी वो अद्भुत धरती जहां स्वयं प्रकट हुए महाकाल। बाकी जगहों के गर्भगृह में और उज्जैन के गर्भगृह में थोड़ा सा अंतर है। जो उज्जैन का गर्भगृह है वो बिल्कुल उसी स्थिति में बनाया गया है जैसे किसी महिला का, माता का गर्भ होता है। इसीलिए जब आप उसके अंदर जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं तो बिल्कुल नया जीवन पाने जैसी बात हो जाती है। उज्जैन यानी वो धरती जहां दक्षिण मुखी महाकाल के रूप में दुनिया का इकलौता शिवलिंग है। उज्जैन यानी वो अकल्पनीय धरती जहां से मृत्यु के देवता यमराज पर सीधी दृष्टि रखते हैं महाकाल। भगवान स्वयं शिव जो महाकाल हैं, कालों के काल हैं, यानी कि मृत्यु के ऊपर भी यदि किसी ने विजय प्राप्त की है तो केवल शिव ने की है। इसलिए भगवान जो महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है वो तीसरा अवतरण है उनका, तो ज्योतिर्लिंग के रूप में तीसरा है और इस पृथ्वी के रूप में वो पहला है। पहला इसलिए होता है कि जब ये पृथ्वी का प्रलय हुआ और जब पृथ्वी का पुनः निर्माण हुआ तो आकाशे तारके लिंगम पाताले हटकेश्वरम और मृत्यु लोके महाकालम, जिस जिस जगह पे मृत्यु होगी उसका कोई आधिपत्य होगा तो केवल वो महाकाल होगा, जो काल के ऊपर भी है और समय के ऊपर भी है, वो उसका अधिपति राजा होगा, तो इसलिए महाकाल है। उज्जैन यानी वो धरती जो पृथ्वी की नाभि मानी गई, जहां से दुनिया का विज्ञान और गणनाएं चलती रही हैं। उज्जैन को पृथ्वी की नाभि, नेवल ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है? देखिए क्या है कि उज्जैन का प्राचीन समय पे जो महत्व था वो खगोलीय गणना के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण किस हिसाब से था? एक तो उज्जैन कर्क रेखा पर उस समय स्थिति थी, अभी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। और दूसरी बात क्या है कि जो समय की गणना होती थी, जो जीरो देशांतर जो अभी ग्रीनविच को मानते हैं या भारत के लिए 82.5 डिग्री का मानते हैं, उस समय उज्जैन के देशांतर को जीरो मान के समय की गणना होती थी। महत्वपूर्ण ये रहता है कि अगर कर्क रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब क्या है, जब हम आकाश में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक होता है, क्योंकि जो हमारा जितना भी राशियां की स्थिति है वो राशियों की स्थिति हम इक्वेटर से 9.5 डिग्री उत्तर और 9.5 डिग्री दक्षिण दोनों तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कर्क रेखा पे होगा तो ऑब्जर्वेशन हम एकदम परपेंडिकुलर सर के ऊपर कर पाएंगे। तो जितना ऑब्जर्वेशन हम परपेंडिकुलर करेंगे उतना एरर की संभावना कम रहती है। अगर कोई एंगल होगा एरर की संभावना ज्यादा रहती है, गणनाएं गलत होंगी। तो इसलिए उज्जैन को प्राचीन समय से खगोल का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित है। उज्जैन यानी वो धरती जहां से समय अपनी गति तय करके चलना शुरू करता है। उज्जैन से होकर, जैसा हम सब जानते हैं, कि कर्क रेखा गुजरती है। इसीलिए उज्जैन से ही बहुत सारी ज्योतिषीय गणनाएं भी की जाती थी। और उज्जैन को जब पूरी पृथ्वी के समकक्ष रख करके देखा गया और कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो देखा गया कि उज्जैन से जो दुनिया का गणित है, ग्रहों की स्थिति है, दुनिया भर की जो चेतनाएं हैं, उनको अच्छी तरह समझा जा सकता है। यहाँ महाकाल ही राजा हैं और इसीलिए सदियों पुरानी मान्यता है कि कोई भी यहाँ राजा की हैसियत से रात को नहीं रुक सकता। ये प्रथा भी जो थी, यहाँ विक्रम का जो राज्य था, विक्रम राज्य करते थे, उसके पहले एक प्रथा थी कि जो भी राजा बनेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। और उसकी मृत्यु निश्चित होने के कारण जब राजा विक्रम का नंबर आया, वो एक छोटे से आदमी थे, तब उनका भी नंबर इसमें आया,
तब उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प लिया और उन्होंने फिर यह व्यवस्था को समाप्त की कि राजा कोई भी व्यक्ति रहे, गादी खाली रहेगी, केवल राज्य के रूप में उसका नाम चलेगा और राजा विक्रम की गादी के नाम से ये गादी होगी। तो यहाँ विक्रम संवत भी चलता है और विक्रम को भी माना गया और विक्रम ने इस प्रथा को बंद किया। लेकिन आज भी ये प्रथा है कि अवंतिका उज्जैन के अंदर केवल राजा है तो वो महाकाल है। आज तक ये परंपरा उज्जैन निभा रहा है। महाकाल की ध्वज पताका ही उज्जैन का शासन है। परिधि तो उज्जैन की बहुत बड़ी भी हो सकती है नगर निगम के हिसाब से, लेकिन हमारी महाकाल की और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे भगवान महाकाल का जो ध्वज होता है, जो शिखर के ऊपर, उसकी जहां तक परछाई जाती है उसको हम भगवान महाकाल की परिधि मानते हैं। उस परिधि के अंदर कोई राजा नहीं रहेगा और रहेगा तो उसका नुकसान निश्चित होता है। यानी जहां तक ध्वज की छाया वहां तक महाकाल की माया। धरती के केंद्र माने जाने वाले उज्जैन और यहाँ महाकाल को लेकर जो मान्यताएं हैं वो अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। नीलकंठ महादेव से अद्भुत भला कौन, प्रकृति के रहस्यों से अकल्पनीय भला क्या है? इस बात को लेकर जरूर विमर्श हो सकता है कि जो सनातनी विज्ञान है वो कितना प्राचीन है, क्या चीजें हैं उसमें जो सारी दुनिया को शायद आज भी नहीं मालूम। लेकिन ये प्रश्न जरूर सबके मन में उठता है कि जिन चीजों का आविष्कार चंद 100 वर्ष पहले हुआ, उनका बोध हमारे वेदों में सैकड़ों वर्ष पहले आखिर कैसे है? उज्जैन का कण कण अद्भुत है। उज्जैन का चप्पा चप्पा अविश्वसनीय है। उज्जैन से जुड़ा हर रहस्य अकल्पनीय है। अद्भुत है कि दुनिया में जब समय को मानने का कोई एक तय नियम नहीं था, तब से उज्जैन दुनिया को सटीक समय बता रहा है। निश्चित रूप से उज्जैन प्राचीन समय में कालगणना की महत्वपूर्ण नगरी रही है। हम देखते हैं विक्रमादित्य के नवरत्नों में बराहमिहिर जो प्रसिद्ध खगोलवेत्ता हैं, वो एक बात ऐसे खगोलवेत्ता हैं जिसमें हमारे 3 पक्ष होते हैं ज्योतिष के, जिसमें गणित, फलित और होरा, जिसमें तीनों में उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं। वर्तमान अगर हम वेधशाला देखते हैं तो इसका निर्माण 1719 में जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया है। ये पहली वेधशाला है जो उन्होंने बनाई है। इसके बाद दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस सब बाद में बनी है। पहली वेधशाला उज्जैन में बनी है। अविश्वसनीय है कि ग्रीनविच टाइम पर एक मत तो 19वीं सदी में बना, लेकिन उससे पहले 400 ईसा पूर्व में ही उज्जैन को ग्रीनविच जैसी शोहरत हासिल थी। सदियों पहले पूरे भारत का समय उज्जैन को केंद्र मानकर पता लगाया जाता था और आज भी हिंदू पंचांग उज्जैन के कैलेंडर पर आधारित है। उज्जैन को कभी पृथ्वी की नाभि कहा जाता था, नेवल ऑफ द अर्थ। जो कर्क रेखा है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसके एक दूसरे को यहीं पर काटने के कारण ये उपाधि उज्जैन को दी गई थी। समय के साथ कुछ डिग्री परिवर्तन हुए, फेरबदल हुए, लेकिन उसके बावजूद उज्जैन की महत्ता कम नहीं हुई। ओम नमः शिवाय। उज्जैन के अद्भुत सच को समझने से पहले दुनिया में टाइम जोन के मौजूदा सिस्टम को समझना होगा। दुनिया को 24 अलग अलग टाइम जोन्स में बांटा गया है। इन 24 समय क्षेत्र को 24 अदृश्य रेखाएं या लॉन्गिट्यूड काटती हैं। इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समय की गणना के लिए इस्तेमाल में आती हैं। हर लॉन्गिट्यूड उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। हर 2 लॉन्गिट्यूड के बीच 15 डिग्री का कोण होता है। इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच के ऊपर से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं।
इसी ग्रीनविच को केंद्र मानकर मौजूदा समय में पूरी दुनिया में समय पता लगाया जाता है। 0 डिग्री मेरिडियन से पूर्व की ओर 15 डिग्री चलने पर 1 घंटे का फर्क आता है। इसीलिए अलग अलग देशों में टाइम जोन अलग अलग होते हैं। जो पूरी अर्थ है वो एक राउंड है, उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं वर्टिकली। तो हर एक डिग्री को एक लॉन्जिट्यूड कहते हैं। जो एक एक डिग्री पे होता है उसको लॉन्जिट्यूड, जो वर्टिकल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो लैटिट्यूड कहते हैं। और लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड को मिला के कोई भी जगह का लोकेशन फिक्स कर सकते। तो एक तो ये काम है। दूसरा, लॉन्जिट्यूड जो टाइम दिखाता है, क्योंकि जब अर्थ घूमती है 24 घंटे, तो वो लॉन्जिट्यूड के हिसाब से टाइम चेंज होता है। 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे करीब 4 मिनट का फर्क आ जाता है। तो उस हिसाब से दी लॉन्जिट्यूड टाइम के लिए और स्पेस लोकेशन, कोई भी जगह का लोकेशन के लिए यूज होता है। 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में समय सूरज और तारों को देखकर तय करते थे। हर क्षेत्र का अपना समय होता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के साथ जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, इसमें बदलाव की जरूरत महसूस हुई। इसने 1884 में टाइम जोन सिस्टम को जन्म दिया, जो आज तक कायम है। ग्रीनविच को केंद्र माना गया। लेकिन जब ग्रीनविच के हिसाब से समय की गणना नहीं होती थी, तब वक्त कैसे पता करते थे? यहाँ से उज्जैन की एक अद्भुत कहानी का सिरा जुड़ता है। पश्चिमी देशों में जब समय का कोई तयशुदा कैलकुलेशन नहीं था, उससे सदियों सदियों पहले ही उज्जैन में इस दिशा में काम शुरू हुआ था। उज्जैन को भारत का सेंट्रल मेरिडियन माना जाता था। खगोल शास्त्रियों की मान्यता है कि उज्जैन नगरी पृथ्वी और आकाश की सापेक्षता में ठीक मध्य में स्थित है। काल गणना के शास्त्र के लिए उज्जैन की ये स्थिति हमेशा से उपयोगी रही। हम उज्जैन की वेधशाला पहुंचे, जिसको आज गवर्नमेंट जीवाजी ऑब्जर्वेटरी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में लॉन्गिट्यूड या देशांतर की मध्य रेखा में ग्रीनविच नाम का शहर है, लेकिन प्राचीन भारत में यह रुतबा उज्जैन का था। भौगोलिक गणना के आधार पर प्राचीन विद्वानों ने उज्जैन को शून्य रेखांश पर माना है। यह भी माना गया कि कर्क रेखा भी यहीं से गुजरती है। उस काल में देशांतर रेखा और कर्क रेखा का इंटरसेक्शन यही माना गया। ऐसा सिर्फ भारत के विद्वानों का मानना नहीं था, बल्कि ग्रीक गणितज्ञ क्लॉडियस टॉलमी के अनुसार उज्जैन शहर वहां ओजीन के नाम से प्रख्यात था। टॉलमी ने उज्जैन या ओजीन को अपने मैप पर दिखाते हुए कहा भी कि वो उस समय दुनिया का प्रमुख शहर था। ग्रीक गणितज्ञ क्लॉडियस टॉलमी के अनुसार उज्जैन से 0 मेरिडियन की गणना की जाती थी। समय के साथ भारत की शिक्षा पद्धति में अंग्रेजों ने कुछ ऐसे परिवर्तन किए कि एक हीन भावना लाने का प्रयास किया गया कि भारत में कोई जानता ही क्या था। लेकिन अगर भारत में मौजूद ज्ञान और आज भी मौजूद उन यांत्रिक ढांचों को हम देखते हैं, तो समझ में आता है कि ग्रह नक्षत्र केवल ज्योतिष के लिए नहीं, बल्कि उन ग्रहों नक्षत्रों का संपूर्ण अध्ययन भी यहां पर किया जाता था। और यकीनन यही कारण है कि भारत में ज्ञान का वो भंडार रहा जो आज समूचे विश्व के वैज्ञानिक अलग अलग तरीकों से प्रामाणिक मानते हैं। इस वेधशाला के बनने से काफी पहले से ही उज्जैन को खगोल शास्त्र और गणित विषयों को पढ़ने का केंद्र माना जाता था। खगोल शास्त्र पर लिखी किताब सूर्य सिद्धांत भारत में समय की गणना की पहली मिसाल पेश करती है। इसके अनुसार 0 लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन उज्जैन और रोहतक से होकर गुजरता है। संयोग बिल्कुल नहीं है। ये पूर्णतः साइंटिफिक रूप में
स्थल का चयन करके बनाया गया है। नदी का किनारा होने से बिल्कुल स्थिति एकदम क्लियर है कि अगर कोई प्लेनेट क्षितिज में बहुत नीचाई पर भी होगा तो उसको भी हम यहाँ सटीकता से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बहुत साइंटिफिक रूप से सोच समझ के इस स्थान का चयन किया गया है और उसी के अनुसार ये वेधशाला बनाई गई है। उज्जैन के महत्व को देखते हुए वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे खगोल शास्त्रियों ने उज्जैन को ही अपना निवास बनाया था। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन से ही 56 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी, जिसके अनुसार आज भी तिथियां तय की जाती हैं। देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तो विष निकला और उसे शिवजी ने अपने कंठ में धारण किया। ये जब आप सुनते हैं तो इससे न जाने कितनी सीख आपको मिल सकती है। हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो सब कुछ न कुछ सिखाकर जाती हैं, लेकिन इनमें कुछ किंवदंतियां भी जुड़ती हुई चली जाती हैं। उज्जैन महाकाल से जुड़ी हुई कुछ किंवदंतियां रही हैं। हालांकि इनमें से कुछ को राजा विक्रमादित्य के काल में बदला भी गया है। चटाटवी गलत चलत प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितं निताम्बुजंग तुंग मालिका मुट्ट 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 मुन्निनाद मंड मर्मयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः। विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट थे। शक साम्राज्य को जब उन्होंने पराजित किया तो उस समय से समय की गणना के लिए विक्रम संवत शुरू किया। इसमें दिन, सप्ताह और महीने की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर की गई, जो आज भी भारत की मान्य परंपरा है। मान्यता है कि विक्रमादित्य ने भी एक वेधशाला बनाई थी, जिसने उज्जैन को विश्व में ज्योतिष के प्रमुख शहर के तौर पर स्थापित किया। वो राजा अपने नाम से संवत चला सकता है जो प्रजा का जितना भी कर्ज हो वो उसको चुका दे। और ये विक्रमादित्य एक ऐसे राजा रहे हैं कि जिन्होंने वो सब चुका के और प्रजा के कल्याण में जिस प्रकार से कार्य किया कि वो अधिकृत हुए कि अपने नाम से संवत चला सकें, और वो संवत प्रचलन में है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत में सब कुछ बदल गया। दरअसल उस काल में रेलगाड़ियों का समय तय करने वालों ने यह परंपरा बदली। कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए कि जो ज्ञान भारत में अनंत काल से रहा, समय के साथ वही ज्ञान दूसरे रूप में हमें वापस परोसा गया। ऐसा ही एक अकल्पनीय और असाधारण ज्ञान उस रहस्य में छिपा है जहाँ एक ही रेखा में हजारों किलोमीटर की लंबाई में प्राचीन काल में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। तो क्या ये केवल एक भौगोलिक रहस्य, क्या ये संयोग है कि इन सभी मंदिरों का निर्माण इन जगहों पर हुआ है? वरना ये संभव कैसे हो सकता है कि उस काल में और एक दूसरे से इतनी दूरी होने के बावजूद एक तय जगह पर ही इन सभी प्राचीन और सिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ हो? देखिए ध्यान से और सोचिए कि यह कैसे संभव हो पाया होगा। अलग अलग युग में बने या बनवाए गए शिव मंदिर एक ही सीध में बने। कैसे और कौन सा गणित लगाया गया होगा तब, अब से सैकड़ों हजार साल पहले? आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत की देशांतर रेखाओं को मैप के जरिए समझिए। भारत करीब 68 डिग्री पूर्व लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री पूर्व लॉन्गिट्यूड तक फैला है, यानी पश्चिमी छोर पर 68 डिग्री, पूर्वी छोर पर 97 डिग्री। इसी पर अगर देशांतर रेखाओं को एक एक डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो मिलेगा वो अद्भुत संयोग जिसमें ये सातों मंदिर एक ही देशांतर पर नजर आएंगे। 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
केदारनाथ धाम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित ये बाबा केदारनाथ का धाम 79.0669 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। कहा जाता है इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों ने बनवाया था और फिर शंकराचार्य ने इसकी पुनर्स्थापना की थी। हिमालय तो केदारम, हिमालय के उत्तुंग शिखर पर वह स्थित केदारेश्वर भगवान का दिव्य स्वरूप, वह राजा जन्मेजय जो पांडवों के पौत्र थे, उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में कालांतर में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी उसका जीर्णोद्धार कराया था। 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित ये है श्री कालहस्ती मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित 5वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में बना ये मंदिर पंच तत्वों में वायु का प्रतीक माना जाता है। इसे दक्षिण का काशी भी कहते हैं। Rahuketu Puja is the most important in Srikalahasti. Those who are suffering from Rahuketu Grahas, they are performing puja here. Entire problems, just like unmarried people, unemployment people, financially suffering people, each and every problem should be clear after performing the Rahuketu Puja. 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित ये है श्री एकाम्बेश्वर नाथ मंदिर। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित मंदिर के शिवलिंग को कहा जाता है कि स्वयं माता पार्वती ने स्थापित किया था। इसे पंच तत्वों में पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। उन्यासी डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर ही स्थित ये है अरुणाचलेश्वर मंदिर। अरुणाचलेश्वर मंदिर जहां दीपोत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाता है और एक बड़ा दीपक इस मंदिर की चोटी पर जलाया जाता है जो दूर से दिखता है। इस मंदिर के शिवलिंग को पंचतत्व में अग्नि का प्रतीक माना जाता है। उन्यासी डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित ये है श्री जम्बुकेश्वर मंदिर। त्रिची में स्थित श्री जम्बुकेश्वर मंदिर करीब 1800 साल पुराना है। यहाँ गर्भगृह में एक जल की धारा स्वयं बहती रहती है। इस मंदिर के शिवलिंग को पंच तत्वों में जल का प्रतीक माना गया है। Parvati didn't get lingam from Brahma, so she is having only water because Kaveri river is flowing. She took water in her hands. And by her unconditional love and surrender to Lord Shiva, the water turned out as a lingam, and she started performing puja to that lingam. उन्यासी डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित ये है श्री थिल्लई नटराज मंदिर। श्री थिल्लई नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में स्थित यह मंदिर 10वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने बनवाया था। इसमें भरतनाट्यम की मुद्राएं उकेरी गई हैं। पंच तत्वों में इसे आकाश का प्रतीक माना गया है। 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित ये है श्री रामेश्वरम धाम। और श्री रामेश्वरम धाम ये माना जाता है कि लंका पर चढ़ाई से पहले यहाँ भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, अंतरिक्ष जो प्रकृति के तत्व हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ये मंदिर।
अपने आप में अद्भुत है कि किस तरीके से वेद, वास्तु और विज्ञान का समागम यहां पाया जाता है। इन सब में कॉमन है सभी का 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर होना। ये कैसे हुआ होगा? जब अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने इन्हें बनवाया होगा तो क्या सोच रही होगी जो एक ही सीधाई पर इन्हें बनवाया गया? ये आज भी सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, यह बात आती है कि एक ही रेखा के मध्य में सब स्थापित होना तो एक प्रकार समझा जाए कि महज संयोग है, प्राकृतिक संयोग। और प्राकृतिक संयोग जो होता है वह विश्व कल्याणकारक ही होता है। अगर शिव मंदिरों का एक लाइन में होना किसी विधि से या किसी प्राचीन विज्ञान की वजह से संभव हो पाया तो वो विधि क्या थी? अगर ये केवल संयोग है तो और मंदिरों के साथ क्यों नहीं हुआ? केवल शिव मंदिरों के साथ ही क्यों? और उनमें से पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिव मंदिरों के साथ ही क्यों? भारत इकलौता ऐसा देश है जहां ग्रहों ही नहीं नक्षत्रों को भी पढ़ा गया। ये बात और है कि धीरे धीरे इसे केवल ज्योतिष से जोड़ दिया गया और अंधविश्वास कहकर नाक भौं से कोड़ा गया। लेकिन कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, एक ही रेखा पर बने सभी मंदिर बेहद प्राचीन हैं और वो सब उस काल में निर्मित हैं जब आज के इन देशांतर रेखाओं की अवधारणा इस रूप में थी ही नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पहेली कहिए या चमत्कार, है तो ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय ही। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।